प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्यूब डायग्राम यानी घन आरेख किस प्रकार बनाते हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार क्यूब डायग्राम बनाते हैं यानी घन आरेख बनाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जो आरेख होते हैं उनमें इसमें दे रखा है कि इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों को घनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी घन बनाते हैं इस ढंग से, और हम सामान्यतः और घन बनाते हैं। जो अब आपको मैं जो बताता हूँ कि इस ढंग से अपना घन होता है, इसकी आप देख रहे हैं। अब इसमें जो दे रखा है कि इन घनों के आयतनों में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों के घनमूलों में होता है, यानी कि ये घनमूलों के माध्यम से बनाए जाते हैं। अतः आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए मूल्यों के घनमूल ज्ञात किए जाते हैं और उसके बाद न्यूनतम और अधिकतम मान वाले घनमूल को प्रकट करने वाले घन की भुजा को सुविधानुसार, यानी कि ये महत्वपूर्ण बात है, या तो हम न्यूनतम को ले लें या अधिकतम को ले लें, तो एक मान अपन मान लेते हैं सुविधा के अनुसार, और फिर हम उसकी एक भुजा निकाल लेते हैं और एक भुजा से अन्य भुजाएं उतनी ही लंबाई चौड़ाई के बराबर होती हैं। यानी कि घन में जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इन तीनों की माप समान है। यदि 2 सेंटीमीटर की हमारी घन की एक भुजा आई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 2 ही लंबाई है, 2 ही चौड़ाई है और 2 ही ऊंचाई है। इस प्रकार अब हम देखते हैं किस प्रकार हम घन बनाएंगे। तो सामान्यतः ये आपको एक घन का चित्र बना हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसको ले चलता हूँ इधर की तरफ। यहाँ अब आप देखेंगे इसमें कि जैसे माना कि ये 2 सेंटीमीटर की है, तो आपकी ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की और ये भी 2 सेंटीमीटर की, यानी ए बी सी डी ये आप एक वर्ग बना लोगे। उसके पश्चात आप इस पर एक तिरछी लाइन खींचोगे, यानी कि लगभग 45 डिग्री की, और ये लाइन इसी के समानांतर खींचोगे, यानी ये भी लगभग 45 डिग्री की। फिर ये भी लाइन इसी के समानांतर खींचोगे, यानी सी और जी रेखा के ये खींचने के पश्चात यहाँ सब 2-2 सेंटीमीटर होंगी, इनको मिला दोगे, इसको मिला दोगे, तब आपका एक घन बन जाएगा। चूँकि ये जो डॉट डॉट लाइन आप पीछे देख रहे हो, ये जब ये ठोस पिंड होगा तो ये दिखाई नहीं देंगे इसके पीछे, इसलिए इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये चूँकि ये तो एक पारदर्शी मान करके इसको डॉट डॉट लाइन के द्वारा दिखाया गया है। अब आप देखेंगे इसके बाद क्या करना है। अब आप तीसरा इमेज देखें जिसमें आपका प्रश्न दे रखा है। इसमें जो प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रमुख खनिज हैं उनका संचित भंडार दे रखा है करोड़ टन में, और उसमें पहला है आपका कोयला। तो कोयला ये संचित भंडार 8,577 करोड़ टन, लोहेस 2300 करोड़ टन, बॉक्साइट 240 करोड़ टन, ताम्र 40 करोड़ टन, सीसा जस्ता 21 करोड़ टन, मैंगनीज 8 करोड़ टन। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, यानी कि ये उत्पादन है किसी वर्ष में। अब आप इनके हमें घनमूल निकालने हैं, तो आप देखिए घनमूल इसमें कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने का या तो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कि किस प्रकार हम घनमूल को निकालें, और इसमें आप देखें घनमूल निकाला गया है 20.46, इसका 13.20, 6.21, 3.42, फिर इसका निकाला गया है अगले का 2.76 और इसके बाद नीचे वाले का 2। इस प्रकार हम इनके घनमूल निकाल सकते हैं। अब आप देखें कि ये सब घनमूल निकलने के पश्चात क्या होगा कि हम इसको हटा देते हैं यहाँ, कि ये हमने घनमूल निकाल लिए। घनमूल निकालने या कैलकुलेटर से अपन घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे जो नीची या न्यूनतम संख्या है अथवा अधिकतम संख्या है उसको हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये मान लिया 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमने आधार मान लिया
और जैसे हमने और गोलीय आरेख में किया था कि उसमें हमने अधिकतम वैल्यू मानी थी, इसमें हम न्यूनतम भी मान सकते हैं, अधिकतम भी मान सकते हैं। ये सुविधानुसार है, पहले ही प्रश्न में हमें दे दिया गया था। अब हमने ये 2 मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 2 इसकी संख्या है अधिकतम और 2 इसकी आधार संख्या है, ये हमने 2 मान लिया, तो इसकी वैल्यू हम 0.25 मान लें या 0.50 मान लें या 0 = 1 मान लें या 2 मान लें, जो भी है। अधिक मानने से और क्यूब का आकार बड़ा होता जाता है, इसलिए हम इसको कम ही मानते हैं। तो यहाँ इस सवाल में हमने 0.25 मान लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में हमने, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ कि यहाँ देखें आप कि हमने यहाँ कैसे माना है कि जैसे ये आपको 2 लिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/2 और ये हमने मान लिया 0.25, ये हमने माना है अपनी सुविधा के अनुसार। तो अब इसके बाद हम दूसरा जो करेंगे, जैसे 2.76 कर रहे हैं, इसमें बटा आप 2, क्योंकि हमारा न्यूनतम जो संख्या है जो 2 है और इसका जो वैल्यू हमने मानी है वो 0.25 मानी है। तो इसका कैलकुलेशन करने के पश्चात ये आया 0.35। इसके बाद हम अगला करेंगे तो तीसरी वैल्यू है इसमें अधिकतम 3.42, तो 3.42 बटे 2 हमारा न्यूनतम संख्या है, गुणा जो हमने वैल्यू मानी है अपने अनुसार 0.25, इसके आधार पर कैलकुलेशन करने के पश्चात ये आया 0.43। इसके पश्चात हम अगला कैलकुलेशन करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये है आपका अगला कैलकुलेशन 6.21। तो इसमें आप देखिए 6.21 बटा 2 × 0.25, ये करने के पश्चात आपका आया 0.77। इसी प्रकार अगला हम करेंगे और अगला करेंगे 13.20, यानी कि 13.20 बटा 2 × 2.25, ये करने के बाद 1.65 आया। शेष अगला लास्ट करेंगे हम 20.46 घनमूल का हम घन की भुजा निकालेंगे, तो 20.46 बटा 2 × 0.25, इस प्रकार करेंगे तो ये आया 2.56। ये सब घन की भुजाएँ हमें, यानी घन की एक भुजा हमने ज्ञात कर ली, और अभी हमने आपको बताया है कि घन की एक भुजा ही हम ज्ञात करते हैं और शेष सभी भुजाएँ उतनी ही होती हैं। जिस प्रकार वर्ग में प्रत्येक भुजा एक जैसी होती है, उसी पर घन में भी एक भुजा होती है, लेकिन वर्ग में 4 भुजाएँ होती हैं, घन में 6। अब आप देखें कि आगे क्या करना है अपन को, कि ये आपका क्यूब डायग्राम दे रखा है, इसको बनाएं कैसे। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे इसको। अब आप देखें कि इस में आपको कोई भी ले लें, आप सबसे बड़ा ले लें 2.56। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.56 की एक आधार रेखा खींचेंगे, इसके ऊपर भी 2.56 की खींचेंगे, इधर भी 2.56 खींचेंगे और ये भी 2.56, यानी कि ये भी 2.56, ये भी 2.56, ये भी 2.56 और इधर भी 2.56, यानी कि एक तरह से हमारा एक वर्ग बन गया। इसको खींचने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें इसको खींचने के पश्चात हम क्या करना है अपन को, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और शेष ये रहेगा। इसके पश्चात हमें करना है कि 2.56 की एक तिरछी रेखा खींचनी है इस बिंदु पर, जैसे हमने इसका नामकरण कर दिया, माना कि ए बी सी और डी, ये नामकरण कर दिया। तो डी बिंदु पर हमें 2.56 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, ये भी रेखा अपनी 2.56 की होगी। अब थोड़ा सा अपन को ध्यान ये रखना है कि ये जो अपन ने और रेखा खींची है डी के बाद, वो आपकी लगभग 45 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। यानी जैसे हमारा इस ढंग से कोण होता है समकोण का, तो बीचों बीच में 45 की होती है, ये 45 डिग्री का कोण होता है बीचों बीच में। उसी प्रकार यहाँ भी ये 45 डिग्री के कोण पर लगभग एक्चुअल होनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम सी बिंदु पर भी 2.56 की रेखा खींचेंगे, तो ये इस प्रकार 2.56 सेंटीमीटर की रेखा होगी। अब
जब आप सी बिंदु की रेखा को खींचोगे तो जब स्केल से खींचोगे 2.56 की, तब आप ये देख लें कि जो डी बिंदु से जो रेखा खींची है, जिसे हमने मान लिया डी एच है ये, और इसको सी और जी है, तो जो हमने डी एच जो रेखा खींची है वो सी जी इसके समानांतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि हमने ये रेखा यहाँ से खींच ली और दूसरी रेखा इस ढंग से तिरछी चली जाए, यानी कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, वो भी 2.56 की होनी चाहिए। इसके बाद हम एक रेखा बी बिंदु से खींचेंगे इस ढंग से, इसको हम बी एफ कह सकते हैं, तो ये भी सी और जी के समानांतर होनी चाहिए। अब इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये आपका पूरी तरह से और एक घन बन जाएगा। और बाद में इसको हम डार्क या काले कलर से इसको ब्लैक कर देंगे। ये हमारा एक कोई सा भी जो सबसे अधिक है कोयला, इसको नीचे लिख देंगे COAL, कोयल। अब आप दूसरा देखें, आप इसमें देखें जैसे आपने अभी मैंने जो आपको बताकर बनाया है कि यहाँ भी इतनी 2.56 ये भी सब, और यहाँ एक तिरछी रेखा, यहाँ भी तिरछी रेखा, लेकिन ये सभी 2.56 की होंगी। यहाँ भी एक तिरछी रेखा 2.5। फिर हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। जो इधर वाला जो हिस्सा है उसको हम डार्क कर देंगे, जैसे आप डार्क कलर ले लें और डार्क कर दें, इसको डार्क कर देंगे इस प्रकार, अब डार्क कर दें। तो ये आपको बनाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने दूसरा ले लिया कि 1.65, तो 1.65 का जैसे मैंने माना कि एक इस प्रकार से और वर्ग ले लिया 1.56 का। इसके बाद मुझे इस पर और एक लाइन बनानी है 1.56 की। यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने माना कि ए, बी और सी और डी 4 बिंदु इस वर्ग पर बना दिए। अब मुझे इस डी बिंदु पर और लगभग 45 डिग्री के एंगल से 1.65 की रेखा खींचनी है। उसी प्रकार सी बिंदु से भी 1.65 की रेखा खींचनी है, लेकिन जैसे मैं माना कि इन पर नाम लिख देता हूँ CD, यहाँ लिख दिया मैंने E, यहाँ लिख दिया F। तो जो D और E है वो C और F, यानी कि D और E और C और F दोनों ही रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। दोनों रेखाएं तिरछी हैं, लेकिन तिरछी भी रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। इसके बाद E हमने डाल दिया, F डाल दिया, अब हम G डाल देंगे। वो B रेखा जो B पॉइंट है, B पॉइंट से पुनः हम एक रेखा खींचेंगे, वो भी समानांतर होगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो ये तिरछी बनी थोड़ी सी, ये इस ढंग से थोड़ा सा बड़ी बन गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, छोटा थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। अब आप देखें कि इस प्रकार खींचने के पश्चात हम इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, यानी कि E को F से मिलाएंगे, और इस प्रकार यदि ये ज़्यादा बनी है तो इसको डिलीट कर देंगे। तो सामान्यतः ध्यान रखेंगे कि उतनी ही दूरी की बने। और अब आप देखें इसको EF और इसको नाम दे दिया हमने G। तो ये हमारा घन बन गया। अब इसके बाद हम इसको इधर वाला जो हिस्सा है उसको ब्लैक कर देंगे, इसको ब्लैक कर देंगे इस ढंग से। इस ढंग से ब्लैक कर देंगे, या फिर हम थोड़ा सा इसकी मोटाई ले लेते हैं, जल्दी ब्लैक हो जाएगा। ये हिस्सा हमने ब्लैक कर दिया। अब आप देखें कि ये एक क्यूब डायग्राम बन गया। इस प्रकार हम क्यूब डायग्राम बना सकते हैं। मैं पुनः इसकी मोटाई को कम कर देता हूँ और बाहर निकलता हूँ यहाँ से। तो अब एक बार और हम पुनः एक और बनाते हैं। जैसे माना कि हमने अभी जी ये तीसरा पॉइंट ले लिया, जिसमें आपने 0.77 का आपको और घन बनाना है। अब आप देखें किस प्रकार आपको घन बनाना है। मैं दूसरा कलर चूज कर रहा हूँ। तो आप देखें कि सबसे पहले इससे मैं आपको 0.7 का एक ढंग से जो छोटा होता जाएगा आपको वर्ग बना दिया।
नाम लिख दिया इस पर हमने A, B, C और D, इस वर्ग पर हमने नाम लिख दिया। अब हम D बिंदु से और 0.7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे इस ढंग से। C बिंदु से 0.77 सेंटीमीटर की, यानी कि लगभग 0.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। नियरेस्ट 0.77 के 8 है, यानी 8 mm की रेखा खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर से कम होगी वो। इसी प्रकार हम B बिंदु से भी रेखा खींचेंगे। ध्यान इतना रखना चाहिए अपन को इस डायग्राम में कि रेखाएं तो बराबर होंगी, लेकिन वो तिरछी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए, नहीं तो अंतर ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। अब हम जैसे हमने नामकरण कर दिया D और E, इसको F कर दिया, इसको G कर दिया, फिर हम इसको मिला दें, इस ढंग से मिला दें। अब आप देखें यहाँ पर, और थोड़ा सा अपन ने यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने पर यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको मिला दिया। फिर हम थोड़ा सा अब ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर की मोटाई ले लेते हैं ताकि तुरंत इसको भर दें हम। और इस ढंग से ये कलर हमने इधर को भर दिया, तो आपका ये एक क्यूब डायग्राम बन गया। अब ये किस को शो कर रहा है 0.77, तो हमें देखेंगे कि ये बॉक्साइट को शो कर रहा है, तो बॉक्साइट हम इस पर लिख देंगे नीचे, और बॉक्साइट लिख दो कि या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, बॉक्साइट। इस ढंग से हम बॉक्साइट लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो डायग्राम लास्ट में बनाया गया है, उसमें देखिए आप कोयला, आयरन और बॉक्साइट, कॉपर, ये सीसा जस्ता, ये आपका मैग्नीज। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 6 और खनिजों के क्यूब डायग्राम यहाँ बनाए गए हैं, और बनाना बहुत आसान है। और जो भी डायग्राम क्यूब के बनाए जाएं तो ध्यान रहे कि वो एक सीध में हो, जैसे इस सीध में बनाए गए हैं। ऐसा ना हो कि एक डायग्राम आपने इस ढंग से बना करके और इस ढंग से बना करके और दूसरा यहाँ बना दिया है, जैसे यहाँ बना दिया है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। तीसरा फिर आपने यहाँ बना दिया है, एक सीध में एक लाइन में बनाएं क्यूब डायग्राम को, तो अच्छा रहेगा और आपका जो डायग्राम है उसमें आपकी मेहनत प्रदर्शित होगी। इस प्रकार यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और धन्यवाद।